आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। अमिक आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। आरपी सिंह पार्टी कब से विमर्श में विश्वास करती है? ओके, अमिक जामी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आरपी सिंह जी, विमर्श का मतलब होता है पार्टी से बाहर निकाल दो। ओके, आरपी सिंह जी, अमिक जामी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। आरपी सिंह जी, दत्तात्रेय जी ने तो यह कहा कि चर्चा हो, लेकिन जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के धनखड़ जी, वो तो कह रहे हैं कि उसको हटा ही देना चाहिए। तो एक ऑफिशियली स्टैंड ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी क्या हटाने के पक्ष में है या चर्चा करने के पक्ष में है? सही स्टैंड क्या है? मैं रिपीट करता हूं, इस देश के संविधान के साथ कोई भी छेड़छाड़ कभी भी कोई नहीं कर सकता। तो ये जो माउथ पीसेस है ना, ये जो माउथ पीसेस हैं, उनकी भाई साहब, अब मैं बात पूरी कर लूं ताकि आप आधा पकड़ लेंगे फिर आधा घुमा लेंगे। बोलिए। और ये मैं नहीं कह रहा, देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्टता के साथ कहा है, अमित शाह जी का भी मैंने बयान सुना दिया, उसके बाद इस पे कोई विषय रह नहीं जाता। और जहां तक रिजर्वेशन की बात है, वो भी बड़ी स्पष्टता से कहते हैं इस देश की रिजर्वेशन में भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये माननीय मोर भाग्य जी का ओके, आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं, यशवंत को भी स्क्रीन पर लाइए जरा। आशुतोष बोलिए। देखिए मानक, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को दरअसल आरएसएस संघ परिवार के बारे में जानकारी है। संघ परिवार में अब देखिए फिर मैं अब ये गलत बात है, ये गलत बात है। जानकारी है कोई? अरे गलत बात है भाई, आप बोले तो मैंने आपको बीच में नहीं टोका, मैंने बीच में आपको नहीं टोका। अच्छा, आपको क्या होगा? बड़े अच्छे आदमी जानकारी नहीं है। अरे चलिए ठीक है, बात का थोड़ा जीवन से जानकारी होती है। अब सुन तो लीजिए, जीवन को जीवन। अरे सुन तो लीजिए मेरी बात, सुन तो। ऐसे मत बोलिए भाई आशुतोष, ऐसे मत बोलिए कि उनको जानकारी नहीं। आप बोलिए। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री से ऊपर कोई नहीं है। हाँ। मैं कह रहा हूं कि अगर वो संघ परिवार को जानते होते तो संघ परिवार में परम पूजनीय सर संघ चालक से बड़ा कोई नहीं है। तो सर संघ परिवार में नरेंद्र मोदी जी एक मामूली से स्वयंसेवक हैं। तो जो बात होसबोले कहेंगे या जो बात मोहन भागवत कहेंगे वो मानना उनके स्वयंसेवक की मजबूरी है, इसलिए गलत बयानी ना करें। यशवंत देशमुख एक सेकंड। आरपी सिंह जी एक सेकंड, यशवंत बोल रहे हैं। और यशवंत तो खुद संघ पर बहुत पढ़ाई लिखाई भी कर चुके हैं। एक हफ्ता मेरे साथ एक सिविल अटेंड कर आए तो समझ लग जाएगा। चलिए मैं चलूंगा आशुतोष, आपको थोड़े समझ आएगी बात। अच्छा, आप रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड। यशवंत भी पड़ता है। मोहन भागवत उसके एक वर्टिकल के सीए वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ओके। यशवंत देशमुख, यशवंत ये आरपी सिंह जी तो कह रहे हैं कि रुकिए ना। अरे आपकी कोशिश विफल रहेगी। आरपी सिंह जी रुकिए ना प्लीज, एक सेकंड। यशवंत, ओनली यशवंत देशमुख, मोहन भागवत से ऊपर है। ओके, ओनली यशवंत देशमुख। यशवंत, ये आरपी सिंह जी तो कह रहे हैं सिर्फ चर्चा चाहते हैं, हम तो नहीं कह रहे कि हम बदल देंगे। और उधर बड़े बड़े लोगों के बयान आ रहे हैं, क्या चल रहा है ये? मेरे ख्याल से चल वही रहा है जो सब दिखाई दे रहा है। मानक, जैसा कि मैंने कहा कि ये चीजें नहीं करनी थी तो बहुत पहले हटाई जा सकती थी, की जा सकती थी। लेकिन 5 चुनाव आने वाले हैं, 2 जगहों पे सेकुलर शब्द, समाजवाद शब्द पे, और 3 जगहों पे सेकुलर शब्द के ऊपर घमासान होने वाला है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो घमासान चलेगा। अब सवाल यह है, मौलिक सवाल यह होना चाहिए कि क्या जब इमरजेंसी का पूरा पीरियड ही गैर लोकतांत्रिक था, अवैध था, गलत था, तो इमरजेंसी के तुरंत बाद जो कुछ भी चेंज किया जाना था कर दिया जाना चाहिए था। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर इंदिरा जी को अपनी छाप छोड़नी थी संविधान पे, उन्हें एक और लंबी लकीर खींचनी थी, उन्होंने 2 शब्द जोड़ दिए। आप उसमें गलती निकाल सकते हैं तो हटा दीजिए, नहीं निकाल सकते हैं तो कंटिन्यू कीजिए। तीसरी बात, और ये मैं मजाकिया तरीके से बोल रहा हूं क्योंकि इस पर तनाव नहीं होना चाहिए, इस पे तो आरपी सिंह जी भी एग्री करेंगे कि शास्त्रों में लिखा हुआ है संघे शक्ति कलियुगे। नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात कि जब मंत्री सारे शपथ लेते हैं कि मैं संघ के मंत्री के रूप में काम करूंगा, तो पता नहीं मन में क्या हो रहा होगा, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आज तो भूल जाते हैं बार बार इस बात को। लेकिन जोक से पार्ट, माना मुझे लगता है कि राजनीति चलेगी। राजनीति चलने के अलावा जो इमरजेंसी के 50 साल हुए हैं, इमरजेंसी के 50 साल के ऊपर गंभीर चर्चाओं के बीच में यह बात चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ चीजें इससे क्लियर होती हैं आज के विद्यार्थियों को, नई पीढ़ी को। कि पहली बात, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, उन लोगों के संविधान में ये 2 शब्द नहीं थे, क्योंकि माना गया था कि भारत मौलिक रूप से धर्मनिरपेक्ष है। मौलिक रूप से भारत की जो चिंतन परंपरा है वो समाजवादी
चरित्र की है, हाँ। पूरे देश को सबको साथ में लेके चलने 30 सेकंड। की, इसलिए वो नाम लिखने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन देश में नई पीढ़ी को पता होना चाहिए कि ये मौलिक संविधान का हिस्सा नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। तो उस लिहाज से ये सारी बहस जरूरी है और बहसों का होता रहना भी 30 सेकंड बहुत 30 सेकंड। ऑलराइट राकेश जी 20 सेकंड दे सकता हूं जल्दी से, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया राकेश जी, 20 सेकंड। देखिए मैं इतना ही कहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने में इनको कष्ट था, बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा लाने में कष्ट था, बाबा साहब अम्बेडकर को लोकसभा में जीतने में इनको कष्ट था। बाबा साहब अम्बेडकर की बौद्धिकता पर सबसे बड़ा प्रहार 1976 में इंदिरा गांधी ने किया था, और उसी बौद्धिकता पर प्रहार कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के बौद्धिकता पर सवाल किया जा रहा है। ओके, अब मुझे प्रियंका को टाइम देना पड़ेगा। प्रियंका 20 सेकंड पर हमला है। प्रियंका 20 सेकंड। बाबा साहब के सपनों को अगर किसी ने साकार किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। इस देश में समानता का अधिकार कोई लेकर आया तो वो कांग्रेस पार्टी, धर्मांधता को अगर किसी ने खत्म किया तो कांग्रेस पार्टी ने खत्म किया, और आज अगर शिक्षा को प्रमोट किया और साइंस को प्रमोट किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। इस देश को विकास की तरफ कौन ले गया? कांग्रेस पार्टी लेकर गए। इस देश के व्यक्ति विशेष के हक को दिया। ओके, टाइम खत्म। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है।